जय हिंद दोस्तों आज हम क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है परागकण। उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें इस टॉपिक के पूछे जाने के 95 चांस रहते हैं हमेशा से। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये क्वेश्चन, परागकण किसे कहते हैं ये क्वेश्चन, और परागण क्या होता है, ये 3 क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं दोस्तों। तो इन्हीं में से हम परागकण के बारे में बात करने वाले हैं आज। और इससे पहले हमने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन उसके बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। आप चैनल पर जाइए, वहाँ से उस वीडियो को देखिए, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसे कहते हैं परागकण, ठीक है। आज हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं परागकण और इनका निर्माण जो होता है कहाँ होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परागकण के बारे में। परागकण परागकण को दोस्तों पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन। दोस्तों पॉलन ग्रेन का निर्माण जो होता है वो पुष्प के एंथर वाले भाग में होता है, पुमांग वाले भाग में होता है। परागकण का निर्माण किस में होता है? पुमांग वाले भाग में। जो पुमांग वाला भाग होता है उसमें एंथर का निर्माण होता है या पुमंग का निर्माण होता है। परागकण जो होता है, तो परागकण का निर्माण किसमें होता है? पुमंग वाले भाग में होता है। इसे एंथर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एंथर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो भाग होता है इसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि मदर सेल पाई जाती हैं। ये जो भाग होता है एंथर वाला भाग जो होता है, एंथर जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा। अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है हमें, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का। ये भाग जो कहलाता है तंतु कहलाता है, तंतु कहलाता है। और ये वाला भाग जो होता है वो परागकोश कहलाता है, परागकोश, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहलाता है एंथर कहलाता है, पुमांग कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है, ठीक है, या मेल पार्ट भी कह सकते हैं। तो जो परागकोश होता है, परागकोश में कोषों की संख्या 4 होती है। परागकोश में कोषों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 और 4, इस तरह से जो परागकोश होते हैं उनका स्ट्रक्चर रहता है। और इसमें अंदर क्या हुए होते हैं? परागकण भरे होते हैं। तो इन्हीं ये जो परागकण होते हैं भरे हुए, इन्हीं परागकण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? परागकण, परागकण। तो इन्हीं परागकणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम परागकण का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में जानेंगे कि इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ। तो दोस्तों परागकण जो होता है इस टाइप से बाहर की ओर हम देखें तो इसमें कटीले जैसी संरचना दिखाई देती है, इस तरह की, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उगता हुआ सूर्य का चित्र आपको नजर आता होगा। आपने बुक्स में या फिर जो दूसरी कॉपी वगैरह होती हैं उन पे देखा हुआ, बना हुआ। ड्राइंग में बनाते हैं हम लोग, बहुत सारा ड्राइंग में, बहुत बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो ड्राइंग में इसी का ऐसे ही तरह से चित्र बनाते हैं उगते हुए सूरज का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें हमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, पोर दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे छेदों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन छोटे छोटे छेदों को
जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो परागकण होता है उसमें हमें अंदर की ओर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ये जो गोलक कोशिका होती है, ये दोस्तों कोशिका कहलाती है जनन कोशिका, और ये वाली कोशिका कहलाती है वर्धी सेल, वर्धी कोशिका कहते हैं इसे, या फिर इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और इस वाली सेल को कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और इन्हें कहते हैं जर्मपोर, जर्मपोर। जनन छिद्रों क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। अब दोस्तों ये जो वर्धी कोशिका होती है, ठीक है, ये वर्धी कोशिका जो होती है वो एक प्रकार के न्यूक्लियस का निर्माण करती है, एक प्रकार के केंद्रिका का निर्माण करती है, जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और ट्यूब न्यूक्लियाई का निर्माण तब होता है जब एक परागकण से एक पतली सी ट्यूब का निर्माण होता है। इस ट्यूब को हम कहते हैं पराग नलिका या पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं, नलिका का निर्माण बाद में होगा, पहले हम इसके और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बाहर की ओर ये जो परत होती है इसको कहते हैं एक्साइन, एक्साइन हिंदी में कहते हैं बाहाचोल, बाहाचोल। ठीक है, और ये अंदर की ओर जो परत होती है इसे हम कहते हैं इंटाइन, इसे कहते हैं अंतःचोल। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, नॉर्मली सभी ने देखा है कि जो फूल होता है वो खिला हुआ रहता है इस तरह से। तो ये परागकण जो होता है ये परागकोश से निकलकर पुष्प का दूसरा भाग भी होता है जिसे हम इस तरह से वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो इस परागकोश से निकलकर परागकण कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आ जाता है। तो फूल खिला हुआ होता है, बीच में ये पड़ा रहता है परागकण, इसी तरह से यहाँ पे ये पड़ा रहता है। ठीक है, पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये इस तरह से होता है फूल पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बीच वाला भाग होता है, ये यहाँ पे होता है प्रेजेंट, यहाँ से ये निकला यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ होता है, यहाँ से ये परागकण निकला यहाँ आ गया। अब ये फूल खिला हुआ रहेगा तो इसमें कुछ समय तक पड़ा रहेगा, 2-4 दिन। ठीक है, इसी तरह से पड़ा रहेगा। अब ये क्या करेगा, पानी को अवशोषित करेगा वहां से, जब ओस वगैरह पड़ती है तो उसको अवशोषित कर लेता है, गर्म पड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये फूल जाता है, और फूलने के बाद में क्या होता है, इससे एक पतली सी नलिका निकलती है बाहर की ओर। क्या होगा, इससे एक पतली सी इस तरह से नलिका निकलती है बाहर की ओर। तो इस नलिका में दोस्तों दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक सबसे आगे की ओर होता है, जो नलिका निकली बाहर, ये नलिका क्या कहलाती है, पराग नलिका, पराग नलिका। इसे किस नाम से जानते हैं, पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं, पॉलन ट्यूब पराग नलिका कहलाती है। अब ये पराग नलिका जो होती है, तो पराग नलिका में सबसे आगे की ओर एक केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है, न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। और ये जो न्यूक्लियाई होता है ये क्या कहलाता है, ट्यूब न्यूक्लियाई कहलाता है, ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, इसे नलिका केंद्रक भी कहते हैं, नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक। और इसमें पीछे की ओर दो केंद्रक का निर्माण होता है, यानी कि ये दोनों केंद्रक कैसे होते हैं, नर केंद्रक होते हैं। कौन से होते हैं, नर केंद्रक, नर केंद्रक। इन दोनों केंद्रों को क्या कहते हैं, मेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई। तो जो ट्यूब न्यूक्लियाई का निर्माण जो होता है वो दोस्तों कौन सी कोशिका के द्वारा होता है, वेजिटेटिव सेल के द्वारा होता है। किसका निर्माण, ट्यूब न्यूक्लियाई का निर्माण। और जो जनन कोशिका होती हैं, जनरेटिव सेल होती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, ये नर केंद्रिकाओं का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो परागकण होता है उसमें अंदर की ओर
कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है पूरा, इसमें जो मैंने आपको अभी शुरू में जो टॉपिक बताए थे, पुष्पों में लैंगिक जनन, परागकण और परागण, इन तीनों टॉपिक से हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे।